ये देखो, इस तरह से पिलाना है। ये टंग को जो है वो नीचे इस अपने थंब के साथ इसको दबा के रखना है। नमस्कार साथियों, जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। अगर इस समय हम लंपी डिजीज़ की बात करते हैं, उसका कहर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, और ऐसा कोई ही शायद अछूता गाँव बचा होगा यहाँ पे ये रोग जो है वो ना पहुँचा हो। तो हमने आपको कुछ दिन पहले भी एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हमारी अपनी गौ माता की मृत्यु हो गई, काफ़ी ट्रीटमेंट उसका करवाया, और आज फिर आपको बता दें कि उसी गौ माता की एक बछड़ी, लगभग 9 महीने की वो बछड़ी है अभी, उसको भी ये रोग जो है वो हो चुका है। और इस बार हमने कहीं ना कहीं पूरा अपना फोकस जो है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ रखा है, और उससे इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। तो मैं बता दूं क्या क्या हमने उसके लिए जो भी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसको खिला रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना वो आप सबको भी बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे हैं और बहुत लाभदायक हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने कुछ नीम के पत्ते लिए हैं। अगर हम नीम के पत्तों की बात करते हैं तो गांव देहात में ये नीम के पत्ते आपको कहीं पे भी जो है वो मिल जाएंगे। सबसे पहले ये नीम के पत्ते लिए, और उसके बाद ये हल्दी है, इसका पेड़ भी हम आपको दिखाएंगे। ये हल्दी है, थोड़ी सी ये हल्दी इसमें डाल देनी है। ये देख सकते हैं आप, हल्दी के नीचे, उस पेड़ के नीचे ज़मीन में ये उसके हल्दी लगी होती है, इसको तोड़ के, कच्ची हल्दी है, ये हम डालेंगे। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी मात्रा जो है वो काले मिर्ची की भी हम डालेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप के जो पशु है, जो गाय माता है या छोटी बछड़ी है, कितनी आयु है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर छोटा है तो हमें 10 से 20 ग्राम ही ये लेंगे। और एक नई चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हिमालय पतीसा है। ये जो है वो जानवरों का स्टोमक उनका अच्छा करता है, उनको भूख ना लगती हो तो ये चीज़ हम उनको खिलाते हैं। देखेंगे इसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं इस हिमालय बतीसा का, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो है उसकी भूख जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि इस टाइम में हमने देखा है जब ये रोग जो लंपी डिजीज़ लगा होता है तो भूख जो है वो एकदम से बंद हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ नीम के जो कुछ पत्ते लेंगे। इन नीम के पत्तों को हम इस तरह से तोड़ेंगे इनको, और उसके बाद इन नीम के पत्तों को जो है वो ये भी इस में डालेंगे हम। इन नीम के पत्तों को इसके बाद क्या करेंगे, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको बताएंगे। अवेलेबल होगा ये पत्थर का कुंडा, ये जिसमें मसाले वगैरह या फिर दूसरी चीज़ें इसी का उपयोग करते हैं। तो ये नीम जो है, अब हम इसमें नीम के पत्ते डालेंगे, और इसमें थोड़ी सी मात्रा जो है वो पानी की डालेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे छोटी बछड़ी है उसके लिए हम थोड़े से लगभग 10 से 20 ग्राम तक हम ये काली मिर्च भी इसमें डाल देंगे। और हल्दी मैंने आपको बताया जी, हल्दी जो है ये भी इसी में डालनी है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा इसका घोल बना लेते हैं हम। तो हमें क्या करना है कि इसका हमें रस निकालना है। इनका जो भी रस निकलता है, उस रस को जो है वो गौ माता को, या छोटा उसका बछड़ा है, बछड़ी है, उसको पिलाना है हमें। तो कोई ज़्यादा इसमें कोई भी हमने कॉस्टली चीज़ नहीं डाली है, ये चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं घरों में। तो ये नीम के पत्तों का हम रस निकालेंगे, इसका अच्छे से घोल निकालेंगे, और फिर वो घोल जो है वो गौ माता को पिलाएंगे। क्योंकि जितनी भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं, और कहीं ना कहीं इस रोग में एक चीज़ ये भी कॉमन आ रही है कि इसमें होता क्या है कि अंदर जो है वो बिल्कुल गर्मी हो जाती है। जो भी पशु है, हमारे गाय माता है, उसमें बिल्कुल उसका अंदर से जो शरीर है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से इसको रगड़ेंगे इसमें कुंडे में। अच्छे से इस पत्तों का रस निकलेगा, तब तक हमें लगातार इसको जो है वो
वो भी बताएंगे। किस तरह से गौ माता हो या छोटा बछड़ा है, बछड़ी है, उसको किस तरह से हम पिलाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर वो भी प्रॉपर टेक्निक के साथ उसको पिलाना चाहिए। तो बिल्कुल इसका थोड़ा थोड़ा रस जो है वो अब निकलना शुरू हो गया है। और इसके बाद जो पत्ते इसके बच जाते हैं, उन पत्तों से भी हम गाय को नहला सकते हैं। ये जो रस निकालने के बाद जो पत्ते बच जाते हैं, क्योंकि कुछ पोर्शन है गाय का, जैसे उनके पाँव के ऊपर जो है वो वहाँ पे भी थोड़ी सूजन हो जाती है, तो इस नीम को हम वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नीम हमारी जो है वो इस पूरे प्रोसेस के बाद बच जाती है, तो इसके अच्छे से रगड़ना है, इसके रस जो है वो पत्तों का अच्छे से निकल सके। तो बिल्कुल देखो इस तरह से हो गई हैं अब ये। इसको हमें और थोड़ा सा इसको अभी रगड़ेंगे हम। तो उसके बाद क्या करना है, अब ये हल्दी हमने जो बोला था आपको, हल्दी भी इसमें एक छोटी हमने इसको डाल दिया, इसका भी अब रस निकालेंगे। हल्दी क्योंकि अंदर कहीं ना गाय के अंदर जो है वो छोटे छोटे ऐसे जख्म से बन जाते हैं गर्मी के कारण। ये देख सकते हो, ये देसी हल्दी है, कितना अच्छा कलर है इसका। और कुछ लोग तो हल्दी और अजवाइन का भी इसकी एक धुनी लगा के वो भी गाय माता को सुंघा रहे हैं, जिससे सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है गाय को, वो उस कमी को भी पूरा कर सकती है। अगर ये हल्दी, देसी हल्दी और अजवाइन डाल के अंगारों के ऊपर गाय माता के आगे इसको रखें हम, इससे भी थोड़ा रिलीफ़ हो रही है उनको। सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी उससे उनको रिलीफ़ हो रही है। तो बिल्कुल अब हमारा प्रोसेस बिल्कुल रेडी है। और ये जो हिमालय बतीसा है इसको हम बाद में डालेंगे। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो थोड़ा सा पास आके आपको दिखाएं, क्योंकि ये देखो ये यूज़ निकलेगा इसका, ये देख सकते हो आप। यही जूस जो है वो हमें पिलाना है अब। और ये मैंने आपको जो बोला था, यहाँ से जो भी बच रहा है, ये इसकी वेस्टेज बच रही है, इससे भी हम गाय माता के पाँव के ऊपर जो सूजन पड़ी हुई है उसको हम कम कर सकते हैं। संभाल के रखेंगे अभी फ़िलहाल। हमने ज़्यादा पत्ते नहीं थे ये, लेकिन एक बार देने के लिए ये काफ़ी है। अब इस रस को जो है हम ये यहाँ पे इस गिलास में डालेंगे। ये देखो ये रस, तो इसमें थोड़ा सा हम हिमालय बतीसा डाल देंगे, जिससे कि जो उसके खाने की क्षमता थोड़ी सी वो इम्प्रूवमेंट हो सके। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे ये भी। तो बिल्कुल हमारा घोल जो है वो अब तैयार है। और अब हम आपको बताएंगे इसको खिलाना कैसे है, गाय माता को पिलाना कैसे है। सबसे पहले हमें करना क्या है, ये टंग जो है इसकी जीभा जिसको बोलते हैं, इसको अच्छे से पकड़ना है हमें। इसको इस तरह से पकड़ना है कि अगर हम इसको अच्छे से नहीं पकड़ेंगे तो क्या नुकसान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो इस तरह से पिलाना है।
ये टंग को जो है वो नीचे इस अपने थंब के साथ इसको दबा के रखना है।